हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और इस वीडियो के थ्रू हम लोग जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो आपके पेपर 5th में आ सकता है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पेपर 5th में है आपके अपर मेंस के एग्जाम में। और टॉपिक जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है डोला पालकी मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि आपको समझना है कि आपके जो उत्तराखंड के जन जागरण आंदोलन है उससे आपके 5-6 क्वेश्चन जो है वो बनेंगे ही बनेंगे। और ये डोला पालकी मूवमेंट जो है वो आपका क्या है, वो आपका एक जन जागरण आंदोलन कह लीजिए, है ना, या आपका सोशल जो मूवमेंट है वो कह लीजिए। तो अगर थोड़ा सा इसको जब आप लोग शुरुआत करेंगे अपने आंसर लिखने में, तो आपको समझना होगा, थोड़ा सा आप एग्जामिनर को बताएंगे कि मुख्यतः जो है मेन तौर पे गढ़वाल में, ठीक है, मेनली आपका कहाँ गढ़वाल में जो है, जब भी आपके क्या होते थे अपर कास्ट, यानी कि मेन तौर पे जो आपके स्वर्ण हुआ करते थे, स्वर्ण लोग, अपर कास्ट के लोग, और प्लस आपके जो लोकल क्या थे, मुस्लिम्स थे आपके, ठीक, लोकल मुस्लिम से 2 लोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे आप फिर यानी कि डिस्क्राइब करेंगे कि स्वर्ण हो गए यानी कि अपर कास्ट के लोग हो गए, और लोकल आपके मुस्लिम्स हो गए। जब भी इनकी क्या होती थी, आपकी मैरिजेस हुआ करती थी, ठीक है, मैरिजेस आपके करते थे, तो ये डोला पालकी आपका जो था उसका यूज करते आ रहे थे। और ये जो सिस्टम था, या कह लो इवल सिस्टम था, ये हजारों या कई 100 सालों से चला आ रहा था। ठीक है, ये हमें एविडेंस मिलते हैं। और आपके इनके जो क्या होते थी, बारात हुआ करती थी, चाहे स्वर्ण हो या लोकल मुस्लिम हो, जो बारात हुआ करती थी उसमें आपका डोला पालकी जो है उसको उठाने का काम, ठीक है, डोला पालकी को कैरी करने का काम जो है वो कौन किया करते थे, आपके शिल्पकार किया करते थे। ठीक है, शिल्पकार जो है कास्ट के लोग किया करते थे। ठीक, तो कई 100 सालों से शिल्पकार जो है, जब भी आपकी किसी स्वर्ण की शादी हो रही है, लोकल मुस्लिम की शादी हो रही है, तो ये था कि भाई ये लोग ही आके डोला पालकी है उसको क्या करेंगे, ये उसको कैरी करेंगे। ठीक है, एक चीज ये आपको ध्यान में रखनी है। अब बात की जाए कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जब आपका 20th सेंचुरी आपका शुरू हुआ, ठीक है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, यानी कि 20वीं सदी के कह सकते हो हिंदी में, कि ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी जब आपके यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स आपके शुरू किए गए, ठीक है, पूरे भारत में शुरू हुए, तो एज यूजुअल है कि उसका असर जो है वो उत्तराखंड में भी आएगा। तो 20th सेंचुरी में आपके सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो शुरू हुए, और जो भी आपके हर एरिया में ऑर्थोडॉक्स सिस्टम चले आ रहे थे उनको खत्म करने की बात जो है धीरे धीरे शुरुआत आपकी हुई। ठीक है, और इसी वजह से क्या हुआ कि जो आपके शिल्पकार कास्ट के लोग थे, ठीक है, उन्हें जो है क्या किया गया, मैं फिर से यहां पे 3rd पॉइंट बना के लिखता हूं कि जो आपके शिल्पकार, ठीक है, जो शिल्पकार आपके थे इस अंडर दी 20th सेंचुरी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, उनको क्या कहा गया कि भाई वो भी जो है वो डोला पालकी अपनी शादी में क्या करें, यूज करना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि इसके डोला पालकी के यूज करने से उनकी भी जो एक क्वालिटी है सोसाइटी के अंदर वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक ही आपको पॉइंट वहां पे लिखना है। और खास तौर पे आपके 1924 में जो आपके लोकल शिल्पकार लीडर थे, लोकल, इसको आप ऐसे वहां पे लिखेंगे, लोकल शिल्पकार लीडर, इनका नाम आप लोग प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं, उनका नाम है जयानंद भारती। ठीक है, जयानंद भारती। ठीक है, तो जयानंद भारती ने जो ये डोला पालकी की जो बारातें थी या बारातें आती थी उनको संगठित रूप से एक ही शुरुआत करवाई कि भाई ये भी लोग, ये जो शिल्पकार हैं इनको भी पूरा हक है कि इस चीज को कैरी ऑन करने का, ट्रेडिशन को अपने आप ही डोला पालकी का जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस करने का। फिर इसी वजह से शिल्पकारों ने 24 के बाद, ठीक है, जो अपनी उनकी क्या थी, जो बारातें थी, जो बारात निकाला करते थे, उस बारात में डोला पालकी सहित क्या निकाली गई, कई बारातें निकाली गई। ठीक है, तो शुरू में तो इतना अपोज नहीं था, पर दुगड्डा एक जगह है,
ठीक है, आप सब जो उत्तराखंड के हैं उनको आप लोगों को पता है, दुगड्डा। ठीक है, दुगड्डा में आपका एक गांव है, वीर गांव से लेकर कांडी गांव। ठीक है, दुगड्डा में स्थान कौन सा, बिटवीन दी वीर गांव या वीर विलेज एंड दूसरा आपका कांडी विलेज। ठीक है, उसके बीच में क्या हुआ कि जब ये बारात जा रही थी शिल्पकारों की, तो वहां पे गांव के लोगों ने और वहां लोकलाइट्स ने इसको रोका और बारात में काफी तोड़फोड़ या मारपीट आपकी हुई। ठीक है, और उसके बाद से जो अपर कास्ट हैं और जो शिल्पकार हैं उनके बीच में कई जगहों पर इस डोला पालकी को लेकर लड़ाइयां होती रही। ठीक है, लेकिन एज टाइम पासिस, समय बीता, तो गढ़वाल में आपके क्या हुए, कई आपके इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो आगे आए। ठीक है, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करवाया अपर कास्ट के लोगों को कि भाई उनको भी उतना ही हक है डोला पालकी बारात ले आने का जितना आप लोगों को हक है। ठीक है, तो यहां तक जो है ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी चलती रही। तो इतना जो है चीजें हैं वो आप क्या करेंगे, अपने उसमें एग्जाम में लिख कर आएंगे। ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए कि फिर बात की जाए कि इसी समस्या को, जो शिल्पकारों की समस्या थी और स्वर्णों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, इसी चीज को कई आपके जो लोकल न्यूज़पेपर थे पहले उन्होंने इसको रेज किया, उनको उठाया। उसके साथ साथ उस समय के कई नेशनल न्यूज़पेपर ने भी डोला पालकी की समस्या को उठाया, जिससे डोला पालकी और यानी कि कह सकते हो स्वर्ण और शिल्पकारों का जो संघर्ष चल रहा था डोला पालकी ऐसे नेशनल राष्ट्रीय नेताओं का क्या बना, इस पर ध्यान आकर्षित हुआ और फिर एक बहुत बड़े लेवल पे इसको क्या करने की कोशिश की गई, सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, जो अंत में जाके इसमें हमें क्या मिली, आपकी सफलता भी मिली। ठीक है, तो ये आपका 100 वर्ड्स में आपका ये क्वेश्चन आएगा कि राइट अबाउट द डोला पालकी मूवमेंट। तो 80 to 100 वर्ड्स में आप जो है ये सारी चीजें वहां पर एग्जाम में जो है वो लिख के आ सकते हैं।